एक तरफ ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो दूसरी तरफ सड़क से संघर्ष करके उभरा एक युवा छात्र नेता। जयपुर की झोटवाड़ा सीट 2023 के चुनाव में केवल एक विधानसभा क्षेत्र ही नहीं थी, बल्कि ये दिल्ली की साख और राजस्थान के भविष्य की लड़ाई बन गई थी। आखिर कैसे एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए खिलाड़ी ने इस चक्रव्यूह को भेदा। आज बात झोटवाड़ा के उस दंगल की जिसने जयपुर की सियासत हिला दी थी। झोटवाड़ा जयपुर की वो सीट जो शहरी चमक और ग्रामीण सादगी का संगम है। यहां की सबसे बड़ी ताकत है जाट और राजपूत समीकरण, लेकिन यहां की राजनीति में हमेशा एक ही सवाल गूंजता रहता है, विकास या वर्चस्व। पिछले कुछ दशकों में यहां कभी राजपाल सिंह शेखावत का दबदबा रहा तो कभी कांग्रेस ने सींध लगाई, लेकिन 2023 में भाजपा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अपनी ही पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया। जब भाजपा ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा तो ये राह आसान नहीं थी। अपनों ने ही बगावत का झंडा बुलंद किया। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कर्नल के लिए चुनौती सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, बल्कि अपनी ही पार्टी के असंतुष्टों को मनाना भी था। क्या एक सैनिक राजनीति के इस इंटरनल वॉर को जीत पाएगा? यही उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। दूसरी तरफ थे कांग्रेस के अभिषेक चौधरी, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और युवाओं के बीच अच्छी खासी पैठ रखने वाले अभिषेक ने इस चुनाव को स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया था। उन्होंने घर घर जाकर ये संदेश दिया कि कर्नल साहब तो दिल्ली के बड़े आदमी हैं, लेकिन आपका दुख दर्द तो आपका स्थानीय बेटा ही समझेगा। लड़ाई दिलचस्प हो चुकी थी। एक तरफ ओलंपिक का गौरव था तो दूसरी तरफ सड़क का संघर्ष। वोटिंग के दिन झोटवाड़ा की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन ईवीएम में बारूद भरा था। जब नतीजे सामने आए तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने करीब 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता का अटूट भरोसा है और राजस्थान की मिट्टी में फौजियों के प्रति जो आदर है उसने कर्नल के लिए कवच का काम किया। राजपूत वोटों के साथ साथ अन्य वर्गों का समर्थन भी कर्नल की झोली में जा गिरा। आज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। झोटवाड़ा की सड़कें विकास की नई इबारत लिखने की राह देख रही हैं, लेकिन अभिषेक चौधरी की वो टक्कर आज भी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने इस दिग्गज के पसीने छुड़ा दिए थे। झोटवाड़ा की जीत ने तो भाजपा का हौसला बढ़ाया, लेकिन जयपुर की एक और सीट थी जहां से खुद मुख्यमंत्री का उदय होना था। अगले एपिसोड में हम चलेंगे सांगानेर, भाजपा का वो अभेद्य किला जहां एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने का सफर तय हुआ। क्या आप जानते हैं कि सांगानेर को भाजपा की लेबोरेटरी क्यों कहा जाता है? कमेंट में बताएं और देखते रहें द फैक्ट इंडिया। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।